अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ और बहराए अरब से मैं हूं वलीद अहमद। बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिल इलाके गडानी से मैं हूं इब्राहिम कम्बो। कराची की समंदरी हुदूद में जो जज़ायर आते हैं उनकी तारीख कराची की तारीख से ज़्यादा पुरानी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बलूचिस्तान के कोस्टल बेल्ट गडानी में, और गडानी का ये शहर जो है वो साहिली इलाका है, और साहिली इलाके में जो माहीगीरों का भी यहाँ पे काफ़ी खासा ताल्लुक़ रहा है, और माहीगीरों से मसले मसाइल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो यहाँ पे गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो दुनिया की तीसरी शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहाँ पे मज़दूरों को क्या मसले मसाइल हैं, यहाँ के जो गडानी के शहरी हैं कोस्टल बेल्ट के, उनको क्या क्या मसले मसाइल हैं और उनको किन परेशानियों का सामना है, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, बिजली, पानी और गैस के हवाले से, ट्रांसपोर्ट भी खासी यहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी। तो ये तमाम तर मसाइल जो है ये हम आपको इस प्रोग्राम से के तवज्जुह से जो है वो आगाह करेंगे। किवाड़ी जेटी से आप कश्ती में बैठें तो 10 मिनट की दूरी पर है न्यू सालियाबाद जज़ीरा। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और कुछ माहीगीर हैं जिन्होंने शिकार किया है, कुछ मछलियों का, कुछ केकड़े भी यहाँ पर नज़र आते हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि सुबह कब निकलते हैं शिकार के लिए और क्या क्या हाथ लगता है? सुबह 3 बजे घर से निकलते, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वापसी समझो 2-2:30 बजे, कभी 4 बजे आता है। तो यहाँ से कितनी दूर आपको जाना पड़ता है शिकार के लिए और क्या क्या हाथ लगता है? खुले समुद्र में बाहर जाते हैं। क्या क्या वहाँ से कितना कितना मिल जाता है कम से कम आपको? जो आबी हयात, समंदरी हयात है, वो कितनी हाथ लगती है? अभी तो समझो गुजारा करे 300-400-500 ये मिलता है अभी तो। अभी आपने जैसे ये केकड़े यहाँ पर, ये कैमरामैन अदनान हैदर आपको दिखा पाए हैं, अगर ये देखें जी, ये केकड़े हैं, ये काटेंगे तो नहीं? नहीं, मरा हुआ है भाई, मरा हुआ केकड़ा ये हम पकड़ सकते हैं। जैसे ये केकड़ा है, तो ये बताएं कि ये केकड़ा क्या किलो फ़रोख्त होता है बाज़ार में? यहाँ पर 500 रुपया किलो उठा रहे केकड़ा। और अगर इससे बड़ा केकड़ा हाथ लग जाए तो वो क्या किलो फ़रोख्त हो जाता है? 700-800 रुपया किलो। वैसे बाहर तो ये एक्सपोर्ट भी होता है केकड़ा? हाँ, एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, आपसे बात करेंगे, आप ज़रा सीनियर लगते हैं, आप सीनियर सिटीज़न भी हैं और आप अरसा दराज से मुंसलिक होंगे इससे। तो ये बताएं कि ये जद्दी पुश्ती काम होता है, आपकी नस्लें यही करती आ रही होती हैं? काम यही है सर, हमारा मछली का ही काम है सारा बस, और मछली के भी बच्चे भी छोटे होंगे बड़े होंगे वो भी मछली का ही काम करते रहेंगे सर। पढ़ाई तो हम लोग नहीं पढ़ा सकते बच्चों को सर, कोई क्यों, बहुत महंगाई का टाइम है सर। यही बड़े होंगे, ये नस्ल हमारी यही काम करते रहेंगे सारी ज़िंदगी सर। अभी मैंने सीपियाँ भी देखी, वो किस काम आती हैं? वो सर बाहर सप्लाई होती है सारी, ये बाहर जाता है सारा माल, ये खेकड़ा हो गया, क्रेप हो गया, जैसे सिप्पी हो गई, कोई मछली हो गई, मतलब बाहर सप्लाई करके यहाँ से जाते हो तो उधर तो सर वो डॉलरों में कमाते। अभी हम लोग गरीब बंदी 200, 300, 400 रुपया घर पे लेके जाते हैं, तभी हमारे घर पे कुछ पकता है सर। ये जो सीपियाँ हैं, ये इनको आपकी ज़बान में क्या कहते हैं और ये क्या किलो फ़रोख्त होता है, या ये दाने के हिसाब से फ़रोख्त होता है? दाना नहीं, किलो के हिसाब से सर। ये 500, 300, 400 रुपये किलो है, सिप्पी हम लोग बोलते हैं इसको भी। अच्छा, किस काम आता है ये? सजावट के काम मैंने देखा है। सजावट का किधर, ये सारे वो बाहर अंग्रेज़ है, चाइना वाले, इसको मतलब गर्म करके इसकी अंदर से जो गोश्त होता है वो निकाल लेते, फिर वो फ़रोख्त होता है दुकानों पे सर। आपका वक्त समंदर में गुजरता है, ये बताएं कि ये नज़र आ रहा है कि मछलियाँ मरी हुई हैं, झींगे मरे हुए हैं और इसी तरह जो समंदरी हयात है वो मरी हुई हैं छोटी छोटी, क्या वजह है इसकी? सर इसकी वजह तो ये है ना कि यहाँ से फिशरी की जो गटर आती है ना, गटर की पाइपलाइन पहले इधर नहीं थी, अभी इधर पाइपलाइन ज्वाइंट कर दिया है ना, तो छोटी छोटी मछलियाँ जो है ना हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आती है वो मर जाती है। झींगा हो गया, अपना केकड़ा हो गया। अब ये अपनी जो चैनल है ना, दुनिया की खूबसूरत चैनल है, इसको पाक साफ़ करना हम लोग के लीडरों का काम है, हम लोग की हुकूमत का काम है ना। हम लोग माहीगर हैं, हम लोग काम धंधे वाले आदमी हैं, अभी हम लोग इसके पीछे लगेंगे तो हम लोग को, बच्चों को रोज़ी रोटी कौन खिलाएगा? मेन मसला ये बनता है कि इधर बहुत गंदगी हो रही है, पहले इतनी नहीं थी, अभी बहुत हो रही है। बड़ा मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि आप ये जो है ना कचरा वगैरह, गटर वगैरह, इसकी जो है ना मरम्मत कराएँ।
गडानी में जो है वो माहीगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है माहीगीरों को, आया वो फ़िशिंग ट्रॉलर के हवाले से हो या यहाँ पर जो जेटी नामुकम्मल है जिसके चैनल पर जो है वो रेत आ जाती है और बाकी कश्तियों को निकलना जो है वो मुश्किल लगता है, जबकि इसके अलावा भी दीगर मसाइल जो है वो भी माहीगीरों को सामना करना पड़ रहा है। इन हवाले से जो है वो हमारे साथ एक माहीगीर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कौन कौन से मसले मसाइल हैं जो माहीगीरों को सामने आ रहे हैं। बताइएगा कि कौन कौन से मसले आ रहे हैं। यहाँ तो बहुत मसले आ रहे हैं माहीगीरों के लिए। ट्रॉलर वाले का मसला है, यहाँ मुकम्मल कोई काम नहीं है, जेटी का भी देखा हम कुछ भी देख लें, हम कोई सहूलत नहीं है, कोई मुश्किल, सब मुश्किल पड़ी। हम पहुंचे हैं भिट आइलैंड। कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी और क्योंकि कच्ची ज़बान में, सिंधी ज़बान में भिट कहते हैं चट्टान को, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भिट आइलैंड। 95% जो आबादी है वो माहीगीरी से वाबस्ता है और सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर क्राइम रेट 0 है। जी 0 क्राइम रेट है। 17,000 यहाँ की आबादी है और यहाँ पर जो पानी है वो इस तरह की कश्तियों के ज़रिए लाया जाता है। जो पीने का मीठा पानी है वो कश्तियों के ज़रिए लाया जाता है और यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं उनमें तकसीम किया जाता है, उनको फ़रोग़ किया जाता है। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भिट आइलैंड कैसा है। भिट आइलैंड के कुछ मसाइल हैं और उन मसाइल की निशानदही की जा रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिलती, पानी और गैस नहीं है। हाँ बिल्कुल, पानी नहीं है, गैस नहीं है, इलेक्ट्रिक का भी मसला है बहुत, और दूसरा नौकरी हम लोग को देता ही नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले सब इधर है, हम लोग के पास प्रूफ है, बाप दादा सब इंजीनियर था, जहाज़ों में जाता था, नेवी में काम किया हुआ। नेवी जब भी नहीं था उससे पहले हम लोग आदमी ब्रिटिश की नेवी, उसका प्रूफ है हम लोग के पास। लेकिन अभी केपीटी में हम लोग का हक है, नेवी में हम लोग का हक है, कस्टम में दरिया का काम हम लोग जानता है, लेकिन हम लोग को कोई उठाता नहीं है। दरिया से क्या मुराद है? समुंदर का काम जो भी सीमेन में। हाँ दरिया की बात कर रहा हूँ। समुंदर का बोलेगा अमेरिका भेजेगा, हम लोग चले जाएगा, लेकिन सब अंगूठा छाप है, लेकिन पहुँच जाएगा। इतना एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस इधर देखो, आप लोग देख रहे हैं बच्चे नहा रहे, हम लोग का स्कूल यही है, ट्रेनिंग यही है। लेकिन हम लोग गुजारिश है कि हम लोग को थोड़ा सहूलत दिया जाए, कम से कम गैस तो दे। अभी गैस का मीटर आता है 50,000, 60,000, हम लोग किधर से लेगा? फिर वो गैस का मीटर निकाल के जाता है, पैसा भरा हुआ है वो निकाल के फिर दूसरे को बेच देता है। क्या बता रहे हैं आप कि गैस का मीटर निकालते हैं दूसरे को बेच देते हैं? ये कैसे मुमकिन हो पाता है? मुमकिन है भाई, मुमकिन है। अभी मैं बिल भरता था, मेरे पास 3,000 का था, 3,000 नहीं भरा मैंने। हम बोला अगले महीने भर लेगा, तो डायरेक्ट 48,000, फिर दूसरे महीने में 55,000। अभी वो लोग ब्लैकमेल किया मेरे, हम बोला भाई मीटर निकाल लो, फिर क्या करेगा? मीटर बोला निकाल, हम लोग को मालूम नहीं था, ये अगले को बेच देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडानी में। कोस्टल बेल्ट है, यहाँ पे बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट एक गडानी का पिकनिक पॉइंट है, एक खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कराची से पिकनिक मनाने वाले अफराद की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आती है और पिकनिक मनाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने एक चीज़ देखी है वो नोट ये की है कि यहाँ पर भी कराची की तरह गडानी में भी और इन इलाकों में भी जो है वो एक फ़ोटोग्राफ़र मौजूद होता है जो कि प्रिंट करता है उसी वक्त तस्वीरें। तो हमारे साथ भी एक भाई मौजूद हैं, उनके हाथ में भी एक कैमरा मौजूद है और प्रिंट वाली तस्वीरें हैं। तो इनसे जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स आने के बाद जो है वो कितना इनका कारोबार मुतासिर हुआ है और कितना जो है मसले मसाइलों का शिकार है। तो भाई बताइएगा कि ये मोबाइल फ़ोन आने के बाद आप अभी भी आजकल ये प्रिंट वाला काम कर रहे हैं, तो किस तरह चल रहा है आपका काम? ये अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो रील के दौर थे ना, तो हम उसको रोल दे के वो वहाँ से प्रिंट कराते थे। अभी बात ये कि यहाँ से समंदर में जो पिकनिक वाले आते दूर दूर से, कुछ मेरे से कैमरे से फ़ोटो बनवाते, कुछ वो अपने मोबाइल के फ़ोटो भी यहाँ से मेरे से प्रिंट कराते। ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी 1 से डबल हो गया। अल्लाह का शुक्रिया अदा करनी पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ़ोटो हम कैमरे से बनाता है, कुछ लोग यहाँ से मोबाइल से हम प्रिंट करके उनको दे देते। हम इस वक्त जजीरा भिट में मौजूद हैं और ये वो कमरा है जहाँ पर
कैप्टन होते हैं जिनको मुकामी ज़बान में नाखुदा कहा जाता है, यानी ये कश्ती चलाते हैं और अपने रोज़गार का बंदोबस्त करते हैं। इन दिनों कुछ परेशान है क्योंकि जून जुलाई में ये पाबंदी होती है कि आप अपनी कश्ती को लेकर नहीं जा सकते, बड़ा शिकार नहीं कर सकते। जो लोग मुकामी तौर पर कुछ डोरियों से शिकार कर सकें तो बस वो कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों का एक शिकवा है, और वो शिकवा क्या है आपका? मेरा शिकवा ये है, अभी तक समझो जून जुलाई में हम लोगों के ऊपर पाबंदी है, ठीक है, पाबंदी तो है, चलो पाबंदी सब लोगों के लिए। अभी तक भी लांचे बाहर है, मार्केट अभी तक भी खुली हुई है, माल बेच रहे हैं, माल बिक रहा है। और देखो हम लोग मकामी माइगर है, सरमायाकार नहीं है। जो सरमाया लगाया है उसकी लांचे सबकी बाहर है, ठीक है। और रेटे बेटे भी नहीं है मार्केट में, मच्छी की रेट भी नहीं। अभी भी हम लोग की छोटी बोटें जाती है जो डोरी का शिकार करने के लिए, तकरीबन 20 किलो 15 किलो मच्छी लेके आती है। उसका भी 150, 200, 250 तक। अगले साल 2023 में वही माल 400, 450, 500 में जाता था, अभी वही माल 150 में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को जो अभी बीच में रिलीफ मिली थी 20 तारीख की, तो 20 तारीख को उसमें तो 4 दिन तो आ गए, चलो हेला बोलते हैं हम लोग, जो एक दिन का हेला होता है, सुबह को जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं। तो उसमें 4 हेला निकाला, किसी लांचों ने लारा किया, किसी ने बांध दिया, ठीक है। तो लांचें चलो वो ईद के लिए बंद हो गई। ईद के बाद 17-16 को ईद थी। आपको शुरू में 20 दिन दिए गए कि आप शिकार कर लें, रिलीफ मिला ना आपको? रिलीफ मिला, हम लोग कबूल करते, मगर ये रिलीफ हमको हमारी जहन में नहीं था, हमको अच्छा नहीं लगा। जो मकामी माइगर है, रिलीफ इसलिए तो 17 को ईद था, 17 के बाद तो लांचों को 4 हेला ही मिला। 17 के बाद लांचें जो ठहर गई, तो 20 के बाद तो पीसी बंद हो गई। अभी जो लांचें अभी तक बाहर है, लांचें तो वो आलमी मंडी में बंद हो जाती है ना 2 महीने के बाद। 2 महीना हम लोगों के ऊपर पाबंदी होती है ना, 2 महीना लांचें बंद है, इसके बाद भी माल उतर रहा है, लांचें बाहर है, हम लोग सारे माइगर है। ये कौन, ये मुकामी लोग हैं या फिर ये बाहर की कंपनियां हैं? ये बाहर की कंपनियां हैं जो सरमाया लगाती है अपना, ठीक है। तो हम लोग के पास, आप ये कह रहे हैं उनको शिकार से नहीं रोका जा रहा? नहीं, शिकार से नहीं रोका जा रहा, अभी तक भी लांचें बाहर है, ठीक है। और हमको, हमारे से यही गुजारिश है, हमको जुलाई की 15 तारीख को अगर हमारा लांचें खुल जावे तो आप लोग की बड़ी मेहरबानी। सिंध गवर्नमेंट से हम लोग की यही अपील है। गुजारिश कर रहे हैं कि हमें 15 दिन दे दिए जाएं कम से कम। अमूमन जो जून जुलाई के 2 महीने होते हैं उसमें क्योंकि मछली की अफजाइश करनी होती है तो पाबंदी लगा दी जाती है शिकार पर, लेकिन एतराज़ ये है कि जो सरमायाकार हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, उनको तो इजाज़त दे दी जाती है कि वो आएँ, शिकार करें, मुनाफा कमाएं, लेकिन जो मुकामी अफराद हैं, जो मुकामी माहिगीर हैं, उन पर पाबंदी है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो गडानी इस वक्त आ रही है, और लोगों की जो बड़ी तादाद है पिकनिक मनाने के लिए मुख्तलिफ मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से आ रही है पिकनिक मनाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गडानी में वो यहाँ पर आए हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना है, वो उनसे जानते हैं। बाबा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको गडानी पे आके? इधर बहुत सारे मुश्किलात है भाईजान। अभी रोड का ख़ास कर मुश्किलात ये है कि रोड सारा उधर से इधर तक सारा टूटा हुआ है। अभी बाइक पे जो आ जाए या गाड़ी पे आ जाए, गाड़ी का सवारी का भी नुकसान हो जाता है और लोगों का भी नुकसान हो जाता है। और इतना बड़ा सफ़र भी नहीं है जिसमें बंदा थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि सारा रोड टूटा हुआ है। और बाकी इधर ही भी गडानी में भी बहुत सारे सहूलियात लोगों को चाहिए। अभी इधर पार्क है, जो कुछ भी है, ये सब में सहूलियात चाहिए। और इधर ख़ास तौर पर पुलिस का कानूनी कार्रवाई चाहिए कि लोग यहाँ आके मस्तियाँ करते हैं, गिर जाते हैं, किसी का जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। इन सब से बचने के लिए इधर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। बाकी पानी के भी बहुत सहूलत चाहिए, दुकानों का सहूलत चाहिए ताकि लोग वहाँ से यहाँ तक आ जाते, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। पिकनिक पॉइंट भी है, अच्छी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए हैं 1-2 मरतबा, पहले भी आए, अभी भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह है, सुकून मिलता है अल्लाह के नेमतों को देखकर। लेकिन फिर भी इधर सहूलियात जब हो जाएगा तो और लोगों को सुकून हो जाएगा, और भी मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, दूर दूर से आ जाएंगे। अभी हम खुशदार से आ गए, हमारे और भी साथियों का दिल चाहता है, बोलते हैं हम जाते हैं गडानी जाते हैं। अभी उधर से सफ़र करके इधर आते हैं, खुशदार से रोड तक आ जाते हैं। इतना मुश्किलात नहीं होता है जितना इस रोड से गडानी आने तक होता है। तो ख़ास तौर पर ये रोड का काम हो जाए तो बहुत मेहरबानी। ये जजीरा भिट का मंजर है जो इस वक्त आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है, और इस कचरा कुंडी के बिल्कुल बराबर में एक डिस्पेंसरी है जहां लोग इलाज करने की गर्ज से आते हैं। कैमरामैन अदनान हैदर से मैं कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और इस डिस्पेंसरी को मज़ीद दिखाइए कि
ऐसा लगता है जैसे वो 90 की दहाई में जो फिल्में होती थी, डरावनी फिल्में, उसमें इस तरह के कुछ मनाजिर होते थे, ऐसी हवेलियाँ होती थी। ये उसी हवेली का मंज़र कुछ पेश कर रही है डिस्पेंसरी। ये खिड़कियाँ हैं, ये दरवाजे हैं, ये इसके दरो दीवार जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके दूसरी तरफ भी कचरा है, दूसरी जानिब भी कचरा है, यानी कचरा कुंडी, 2 कचरा कुंडी के दरमियान में ये डिस्पेंसरी है। अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि ताला लगा हुआ है और अंदर अंधेरा है। कोई अगर शख्स होता तो शायद उससे बात की जा सकती थी, लेकिन किसी से बात भी मुमकिन नहीं है। खस्ता हाली का शिकार है ये डिस्पेंसरी पूरी, और ऐसा लगता है जैसे शायद कि ये इस जज़ीरे को लावारिस छोड़ दिया गया है। इन जज़ीरों में सेहत की नाकाफ़ी सहूलतें तो हैं ही, लेकिन अगर कोई इलाज ना होने के सबब दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी मैयत को कश्ती में रखना पड़ता है और फिर कब्रिस्तान ले जाना पड़ता है, उसको वहाँ ले जाकर दफनाया जाता है, और ये भी जो उसके लवाहिकीन होते हैं उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है। जज़ीरा भिट का ये 160 साल से ज़ायद पुराना होटल है, जो 90% इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है लकड़ी से। यहाँ पर खाना भी मिलता है, चाय भी मिलती है। जो माहीगीर होते हैं वो यहाँ पर आकर बैठते हैं। इसी तरह जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, बैठक लगाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। ये रोटियाँ देखें तैयार हो रही हैं। इसी तरह जो सालन है वो तैयार किया जा रहा है, बल्कि पार्सल भी किया जा रहा है। साथ साथ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। बड़ी तारीख़ है इस होटल की। ये बताइए कि ये होटल शुरू से इसी नौइयत का था या फिर इसको बाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर लकड़ियों का बनाया गया? अस्सलाम वालेकुम, मैं यासीन वाजा। ये दादा परदादा के टाइम के ऐसे ही चला हुआ आ रहा है। अभी थोड़ा मरम्मत हुआ है, लेकिन 168 साल पुराना होटल है ना। 1865 का मैं देख रहा था, एक जगह वो लगा हुआ था कि 1865 की तख्ती लगी हुई दिखी। 68 का तख्ती लगा हुआ है इधर। ये बहुत पुराना है। इधर फ्रेश खाना गरीबों के लिए समझ लो ये सही है। इसका नाम है कैफ़े मलंग। रेट वेट कैसे? रेट वेट माशाल्लाह गरीबों के हिसाब से सही है। क्या क्या मिलता है इधर? दाल मिलता है, कीमा मिलता है, सब्ज़ी मिलता है, हर चीज़ है, समझ लो गरीब के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर कैसे खाना लाया जाता है? कैसे आटा, चीनी, दालें, ये सब कश्तियों के ज़रिए आता होगा? ज़ाहिर है कश्तियों के ज़रिए आता है सारा। तो कश्तियों के ज़रिए क्योंकि खाना आ रहा है तो फिर उसकी कीमत भी तो बढ़ जाती होगी, क्योंकि वो ज़मीनी रास्ते से तो नहीं आ रहा है, वो तो कश्तियों के ज़रिए महंगा होता होगा। 1-2 रुपये का फ़र्क आता है शहर से, लेकिन इतना फ़र्क नहीं देते ये लोग। इधर हर चीज़ मिलता है माशाल्लाह खाने के हिसाब से, गरीबों के हिसाब से सही है। इधर लांचों वाले भी लेते हैं, इधर मकामी जो बंदे जो रहते हैं ना वो भी लेते हैं इधर खाने के लिए। माशाल्लाह रोटियां भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है। चलें जी, ये 160 साल से ज़ायद पुराने होटल की तारीफ़ें तो बहुत सुन ली हैं। यहाँ की चाय पीकर देखते हैं, खाना खाकर देखते हैं कैसा है। गडानी में जो स्पेशल डिश है वो मछली की है, और मछली जो है इस वक्त फ्राई हो रही है। इस वक्त देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर स्पेशल डिश जिसकी हम बात कर रहे थे आजकल गडानी में जो है वो काफ़ी मशहूर है, वो है यहाँ फ़िश फ्राई है जो कि गर्म तेल में इस वक्त पक रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि ये खाने में काफ़ी लजीज बताई जा रही है, मसालेदार काफ़ी। और इसके साथ साथ जो है वो नान है, और नान के साथ जो है वो फ़िश जो है वो सर्व की जा रही है। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसी डिश है और इसमें क्या लवाजमात जो है वो यहाँ पर मिक्स किए जाते हैं। तो मछली जो है वो हमारे सामने मौजूद है, रोटी है, और देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पर जो माहीगीर हैं वो इन्हें पकड़ के यहाँ पर जो है लाते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल ज़िक्र अमर बात यह है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर पकाई जा रही हैं या बनाई जा रही हैं वो गैस सिलेंडर या लकड़ियों के ज़रिए बनाई जा रही है। यहाँ पर सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कोई भी गैस की सहूलत जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पर इस वक्त मछली इस वक्त फ्राई भी हो रही है और हमारे पास रखी हुई भी है। ये गैस सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कोई गैस की फराहमी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर पकाने का जो इंतज़ाम है वो या तो लकड़ियों के ऊपर है या गैस सिलेंडर्स के ऊपर मुनहसर है। समंदर में आबाद जजीरे यूं तो चारों तरफ से पानी में घिरे हैं, लेकिन पीने के पानी की सहूलत से महरूम हैं और ये लोग ख़रीद कर पानी पीते हैं। शहर के लोग जिस पानी से हाथ मुंह धोना पसंद ना करें
वो पानी ये लोग पीने पे मजबूर हैं। जजीरा भिट में पानी की एक लाइन तो बिछाई गई है जो गुलबाई से यहाँ आ रही है, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है ये बताइए। पानी बहुत सारा जो है ना चोरी होता है गैर कानूनी तरीके से, जो क्या कहते हैं उसको हाइड्रेट है ना, गैर कानूनी हाइड्रेट, उसके ज़रिए चोरी होते हैं। और फिर रास्ते में जो दीगर जो साइट एरिया आ रहे हैं ना, तो वो लोग भी हमारा पानी ले रहे हैं। पानी इतना आ रहा है जो आगे जो हमारे दूसरे इसी हल्के के दूसरे गाँव है ना, तो उन गाँव में पानी जाता है, उन इलाकों में जाता है। हमारे पानी पूरा नहीं हो रहा है, पूरे हल्के में जो पानी आ रहा है ना, तो पानी पूरा नहीं हो, इस वजह से पानी की बहुत कमी है और यहाँ पे बहुत तकलीफ है हमारे जजीरे में। पानी कितने का ख़रीदते हैं लोग और वो कितना होता है पानी? ये एक बैरल 300 से 350 रुपये का आता है, एक बैरल। यानी उसमें कितना पानी होता है? के अंदर तकरीबन 70 गैलन, 200 लीटर से मतलब 70 से 80। अमूमन ये शिकायत आती हैं शहरों से कि वाटर हाइड्रेंट, गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट बना दिए गए हैं, जिसके सबब इलाकों में पानी नहीं आ रहा, घरों को पानी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन यही मसला जजीरों में भी सुनने को मिलता है कि जो लाइन जजीरों तक पहुंच रही है उसको बीच में से किसी ने डिस्कनेक्ट किया और वहाँ से पानी चोरी हो रहा है। अब्दुल्ला डगारज़ई को शहर से मिलाने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी मसले मसाइलों का शिकार रहा है, लेकिन इस हवाले से हमारे साथ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी जानशेर बलोच जो है वो इस वक्त मौजूद है, वडेरा साहब। तो उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि आया ये मसला मसाइल जो है वो किस हद तक इस पर काबू पाया जा रहा है और ये आया कितने मसले मसाइलों को हल किया जा सकता है आगे इन फ्यूचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी गडानी का काज़ है, हर साल गर्मियों में हाई टाइड का जो सीज़न होता है, इसमें जो पानी की समंदरी पानी होता है ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये हमारा रास्ता है मुनक़ता हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं हैवी मशीनरी ला के इसको हम बहाल कर रहे हैं, क्योंकि जो गडानी को कनेक्ट करता है 5000 की गडानी की आबादी है, वो एक ही रास्ता है जो कनेक्ट होता है। तो हम इसको बहाल करें तो इंशाल्लाह हम पूरी अपनी कोशिश करें कि आवाम को कोई तकलीफ़ न पहुंचे यहाँ से। जी तो सर यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये भी आया है कि पुल का एक मसला आ रहा है, तो इसको हल करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी कितना अपना किरदार अदा कर रही है, थोड़ा इस हवाले से भी बताइए। जी हमारे पास जी लैक्स ऑफ फंड की बुनियाद पर इसका काम रुका हुआ है, क्योंकि PSDB के अंदर इसका नाम हमने ऐड करवा दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं होप फॉर दी बेस्ट के इस साल इंशाल्लाह इसका काम हम दोबारा से स्टार्ट करवा दें इस फ्लाईओवर का। जजीरा भिट का ये वो मुकाम है जहाँ पर न्याज होती है और लोगों की शादियाँ होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं इस मुकाम पर? ये हमारे परदादाओं की ज़मीन है, ये छपरा कहलाता है। ये इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे हमारे बुज़ुर्गों ने वक़फ़ कर दी है, मगर हम समझ लो इनके यहाँ पर देखभाल करते हैं। और सिर्फ मजलिस ही इमाम हसन इमाम पूरी जहाँ उनकी है, अल्लाह पाक ने उनके लिए ही बनाई पूरी दुनिया। तो ये हमारे दादाओं को अल्लाह ने दिया था ये ज़मीन, तो उन्होंने ये वक़फ़ कर दिया। तो यहाँ पर मजलिस होती है, इमामों की न्याज पूरी खिदमत हम लोग यहाँ करते हैं, और या रसूलुल्लाह की महफ़िलें और यहाँ पर इसलिए हमने वक़फ़ कर दी। और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे होते हैं, यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं। हाँ, छाँव के लिए। अभी तो आपको पता है कि हालात अपने कैसे हैं गर्मी, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर इनको छाँव के लिए बैठने देते हैं। हम बाबा आइलैंड पहुंच चुके हैं और बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं। कहा जाता है कि इन जजीरों के बच्चों को पहली चीज़ कलमा सिखाई जाती है और दूसरी चीज़ तैराकी सिखाई जाती है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद, कितने अरसे से तैर रहे हैं? कितनी उम्र में तैरना सीखा था? मैं 11 साल। तो डर नहीं लगता डूबने से? नहीं। कैसे तैरते कैसे हैं? हाथों से, पाँव से। नहीं, वो तो मुझे भी पता है, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी से। अच्छा, नहीं तो हाथों को ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं? हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, ये बच्चा बताएगा। ये देखें जी, वो उसने प्रैक्टिकल करके बता दिया। वो देखें जी, ये जजीरे के बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे हैं कि कैसे तैरते हैं। आप आए। वो देखें जी, वो देखें, ऐसे तैरते हैं जी, बता रहे हैं कि ऐसे तैरते हैं, छपाक करके। ये बच्चे एक के बाद एक। बेटा आप बताइए, आपको भी आता है तैरना? थोड़ा सीख रही हूँ। अच्छा, कितने साल की आप? 10 साल की। तो अभी कब से आप यहाँ पर आई हुई हैं? आधा घंटा हुआ यहाँ पे आई हूँ मैं। अच्छा, पप्पा के साथ हैं? पप्पा कहाँ हैं आपके? अच्छा, वो रहे जी पप्पा,
और ये रही ये बच्ची। इसी तरह जो बच्चे हैं सभी तैराकी कर रहे हैं। ये बाबा आइलैंड के इब्तदाई मनाजिर हैं जो हमने आपको दिखाए हैं। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि बाबा आइलैंड कैसा है, वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। गडानी का ये साहिली इलाका जो है वो खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, लेकिन गंदगी के बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पर कराची से पिकनिक मनाने वाले अफराद के आने वालों की, तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो नाखुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि हट्स जो है वो BCDA यानी बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बनाए गए हैं, करोड़ों रुपये की लागत लगाई गई है, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर ना तो शहरी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके हैं और ना ही जो कराची से पिकनिक मनाने वाले अफराद हैं, सयाह जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके हैं। यहाँ पर ना तो ये ऐसी कई झोंपड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर BCDA की जानिब से बनाई गई हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो ना तो छत डाली जा सकी है और काफ़ी ऐसे जो हट्स हैं, जो झोंपड़ियाँ हैं, उनको नामुकम्मल जो है वो रखा गया है। बाबा आइलैंड की आबादी तकरीबन 20,000 है। 90% आबादी यहाँ पर माहिगिरी के पेशे से वाबस्ता है। ख़वातीन को यहाँ क्या मसाइल दरपेश हैं, किन मुश्किलात का सामना है, ये पूछने के लिए हम एक घर में आए हैं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन के बुनियादी मसाइल क्या हैं यहाँ पर? ख़वातीन के तो बुनियादी मसाइल तो बहुत सारे हैं। एक तो डिलीवरी का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर, और औरतों को काफ़ी बीमारियाँ हो जाती है तो उनका कोई इलाज यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर सब माहिर है और उनका इतना काम धंधा होता नहीं है जो इतना ख़र्चा मतलब वहाँ शेर तलक कर सके ना, तो इसीलिए वो औरतें बेचारी बहुत परेशान होती है। एनुमिया की कमी, खून की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों में। अब जैसे हमारे इलाके में, जैसे एक मिसाल के तौर पर एक जनरली मतलब बात है कि एक डिलीवरी के लिए हमें यहाँ से लेकर जाना पड़ता है तो हमें एक लांचों का मसला होता है, लांचें हमें मिलती नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर काफ़ी ऐसे हुआ है मसला कि रास्ते में ही डिलीवरियाँ हो जाती है और उनको काफ़ी मतलब मुश्किलात मतलब दरपेश आती है। अब बेचारी वो क्या करे, अब उनका भी काफ़ी हद तक उनकी परेशानियाँ, मसले सारे कुछ होते हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर हमारे इलाके में कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जाए जो 24 आवर हो और उसमें डॉक्टर, लेडी डॉक्टर आए जो उन ख़वातीनों का इलाज कर सके, उनकी बीमारियों के मसाइलों को जान सके। तो ये हमारे इलाके में ये चीज़ें नहीं है। स्कूल भी है, वो भी गवर्नमेंट का है, माशाल्लाह बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और काफ़ी हद तक बच्चियों ने भी मतलब मैट्रिक, इंटर तलक भी कर लिया है। अब उन बच्चियों का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं उन बच्चियों को भी मतलब काम, कोई ऐसा मतलब सहूलत दी जाए ताकि अपना रोज़गार वो कमा सके। और हमारे यहाँ ऐसी औरतें हैं जो बस घरों में बैठी रहती है, घरों का काम करती है और मजबूरी के तौर पर क्या करे। ये सारे मसले हैं हमारे। अच्छा ये बताएं कि ख़वातीन आप बता रही हैं कि तालीम हासिल करती हैं, वो सब यहाँ जो स्कूल्स बने हुए हैं वो तो ग़ालिबन NGOs ही चलाती हैं। जी NGOs चलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक नेवी का इदारा है उनके मतलब आते हैं और एक प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल तो यहाँ पर नहीं है, गवर्नमेंट में स्कूल में जो ऊपर से शहर से टीचरें आती है। हमारे यहाँ पर इतनी लड़कियाँ होकर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, न गवर्नमेंट की कोई ऐसी सहूलत दी जा रही है। अभी हमारे इलाके में 2-3 ऐसी बच्चियाँ हैं जो LHV का कोर्स कर चुकी है, अब उनको हॉस्पिटल में नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको जॉब का मसला भी चल रहा है। अब वो बच्चियां भी क्या करें, आप बताएं हमें। मगर हम लोग तो चाह रहे हैं कि इनको ऐसे मतलब काम मिले ताकि जैसे मिसाल के तौर पर मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, अपने घर में, अपने इलाके में, फील्ड में आना जाना, काम करना, वैक्सीन करना, बच्चों को टीके भी मैं लगाती हूँ। यहाँ पर डॉक्टर वगैरह आते हैं और उनके साथ भी मैं मिलकर काम करती हूँ। इस एक ही जजीरे में या फिर आप दीगर जजायर में भी जाती हैं, वहाँ पर भी यही काम करती हैं, टीके लगाती हैं बच्चों को? नहीं, मैं अपने बाबा आइलैंड में भी होती हूँ और बिट आइलैंड में भी होती हूँ, दोनों जगह होती हूँ मैं। आपके अलावा और भी हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पर? हाँ, हमारी 2 और हैं, 3 हम लोग हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडानी में, और गडानी में अगर हम शिप ब्रेकिंग की बात ना करें तो ये गडानी जो है वो अधूरा समझा जाता है। कोस्टल बेल्ट लाइन में सबसे अहमियत का हामिल जो है वो गडानी है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, ये इस जगह में मौजूद हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़र्नीचर जो है वो गडानी शिप ब्रेकिंग या जहाँ पे जहाज़ों की तोड़ने की सनत मौजूद है, वहाँ से ये जहाज़ों को तोड़कर इनमें से मुख्तलिफ़ फ़र्नीचर जो है वो निकाले जाते हैं। आप मेरे रकम में देख सकते हैं काफ़ी ऐसे फ़र्नीचर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जहाज़ को तोड़कर उसमें
इसमें निकाले जाते हैं। इसमें बेड है, अलमारी है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोफ़ा सेट की तो वो तमाम तर जो एक घर के अंदर होती हैं चीज़ें, वो तमाम तर जो है वो एक जहाज़ के अंदर होती हैं और तमाम तर जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं गडानी में। और ये बने बनाए जो फर्नीचर हैं जिसमें बेड वगैरह हो गए, सोफ़ा सेट हो गए, टेबल्स हो गई, तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ फ़रोख्त की जाती हैं जहाज़ों से निकालने के बाद। और काफ़ी ऐसी जो शिप ब्रेकर्स हैं वो यहाँ से गडानी से जहाज़ को तोड़ने के बाद उनमें से निकलने वाला सामान जो है वो कराची मुंतकिल कर देते हैं, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिससे लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं। और जहाज़ों की ये सनत जो है वो लोगों को न सिर्फ सामान मुहैया करती है बल्कि ख़ाम जो हमारे पास लोहा है उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होती है। इस वक्त मौजूद है गडानी में, साहिली बेल्ट का ये इलाका है। बलूचिस्तान की जो साहिली बेल्ट है उसमें एक खूबसूरत तरीन इलाका जो है वो गडानी का भी है, जैसा कि हम अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताते आ रहे हैं। यहाँ पर जो मसला है यहाँ के रिहायशियों को, एक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी सबसे बड़ा मसला है। ट्रांसपोर्ट का ये मसला है कि यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्ट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पर आती है और यहाँ से जो मुसाफिरों को लेके जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ख़वातीन के लिए जो बैठने की गुंजाइश है वो नाकाफ़ी है, बल्कि हम ये कहेंगे ना होने के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये खस्ता हाली जो इमारत है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक बस स्टॉप के लिए बनाई गई थी और ये बस स्टॉप जो है अब वो खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। इसकी जो इमारत है वो बिल्कुल अंदर बैठने के लिए, जो ख़वातीन के लिए बस स्टॉप बनाया गया था वो अंदर बैठने के लिए तो नाकाफ़ी है। यहाँ की जो ख़वातीन है वो बाहर बैठ के जो है इसके बसों का इंतज़ार करती है ताकि वो बसें आने के बाद जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो दूसरी तरफ मुंतकिल हो सके। हमारे बाएं हाथ पर कश्तियां हैं और दाएं हाथ पर वो मुकाम जहां पर मछलियों का जाल तैयार हो रहा है। लोग यहां पर बैठे हैं, जो माहिगीर हैं वो बैठे हैं और जाल तैयार कर रहे हैं। ये बताइए कि कितना वक्त लगता है एक जाल को तैयार करने में? 2 दिन लगते हैं एक जाल बनाने में। ये कितना बड़ा जाल होता है? ये 100 फीट लंबा होता है। और चौड़ाई कितनी होती है? 50। अच्छा, ये मटेरियल कौन सा होता है, किस तरह का होता है जिससे आप ये बनाते हैं जाल? ये चाइना का होता है। ये चाइना। अच्छा, ये बताएं कि आप माहिगीरी भी करते हैं या फिर सिर्फ आपका यही काम है कि सिर्फ ये बनाना है? हमारा यही काम है। तो कितने पैसे बन जाते हैं? ये 10,000 8,000 जैसा काम। एक जाल 10 से 8,000 रुपए का। तो इस पर कॉस्ट कितनी आती है, यानी इस पर रकम कितनी खर्च होती है? इस पर रकम ज़्यादा खर्च होती है। ये कितनी? 80-90 हज़ार। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि 8 से 10,000 रुपये का फ़रोख्त हो जाता है। तो अच्छा, आपकी मजदूरी है, कितने दिन की मजदूरी है ये? 2 दिन की। तो आप 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? 1.5 लाख मिलते नहीं ना पूरे से, पूरा एक महीना काम होता ही नहीं। यानी जब काम होता है पूरे महीने तो कमा लेते हैं 1 लाख 1.25 लाख? मुश्किल है, मजदूरों को भी देना पड़ता है ना, मजदूर भी होते हैं काम करने वाले बैठे हुए सारे। आमदनी छुपा रहे हैं आप हमसे? नहीं, उन लोग की मजदूरी भी दे ना, ये सारे बैठे हुए। अच्छा, ये यहाँ पर मजदूरी भी हो रही है, मजदूरी कर रहे हैं। ये आपको अगर दिखाएं अदनान हैदर, तो यहाँ पर ये सारे लोग हैं जो अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जून जुलाई में शिकार पर पाबंदी होती है, यही सबब है कि ये जाल भी बस कम ही बनता है। और ऐसा नहीं है कि महीने के 30 दिन ये काम होता है, कुछ वक्त ये काम करते हैं और कुछ वक्त आराम करते हैं क्योंकि काम नहीं होता। किसी दौर में कराची के साहिल का पानी ब्लू वाटर कहलाता था, अब ये ब्लैक वाटर में तब्दील हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, समाजी रहनुमा हसन अली भट्टी हमें बताएंगे। देखें जी, बदकिस्मती से शहर कराची का जितना भी पोल्यूशन, जितना भी जो कचरा है, आपके जितनी भी जो 6 जो बड़े बड़े जो नाले हैं, ये आपकी लियारी नदी, आप वहाँ से देखें तो कोरंगी से जितनी भी 6 बड़े बड़े जो नाले हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमें जो हमारे समंदर को नुकसान करें, साइड एरिया की जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, उनका जो जहरीला मवाद है वो हमारे ये समंदर में ये गिरता है। इसकी वजह से अभी आपने ही देखा कि भाई ये हमारी लाखों की हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी मछलियाँ ये ऊपर मर के ये आ जाती है। तो हमने कई मरतबा हम लोगों ने KPT के चेयरमैन को भी कहा है, हुकूमत पाकिस्तान से भी हमने अपील की है, सिंध गवर्नमेंट से भी हमने अपील की है कि भाई खुदारा ये समंदर को भी ज़रा देखा जाए। क्योंकि अभी हम अगर फ़िशरमैन अगर 10 माइल पर भी जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, जाल जब फेंकते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये कचरा और ये शॉपिंग बैग वगैरह आ जाती है। तो इसकी वजह से हमारी जो मछली की कैचिंग में भी बड़ा फ़र्क पड़ गया है, और जो हमारी जो नायाब किस्म की जो मछलियाँ है ना, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन कराची का जो पानी है बताया जाता है 650 मिलियन गैलन, यानी ये बनता है कोई 6.5 करोड़
गैलन पानी डाला जाता है, गंदा पानी जिसको ट्रीट नहीं किया जाता, और जिसके बायस जो माहीगीर हैं वो मुतासर होते हैं, क्योंकि समंदरी हयात इससे ख़त्म हो रही है। और यूँ बिलवास्ता या बिलावास्ता जो जज़ीरों की आबादी है, क्योंकि उनका गुज़र बसर ही माहीगीरी पर है, तो जज़ीरों की आबादी भी इस पोल्यूशन से, इस समंदरी आलूदगी से मुतासर हो रही है। गडानी के साहिली इलाकर पे जो है वो कराची से पिकनिक मनाने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी पिकनिक मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको खुदा न खास्ता ऐसे मसले मसाइल का सामना करना पड़े समंदर के अंदर, तो उनके लिए लाइफ गार्ड्स मौजूद होते हैं। लेकिन लाइफ गार्ड्स को क्या मसले मसाइलों का सामना है और उनको किस नौयत से गुजरना पड़ रहा है और उनके पास कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो उनके पास अभी इस वक्त मौजूद नहीं है और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से अभी तक उन्हें फराहम नहीं की गई, तो हमारे पास इस वक्त लाइफ गार्ड जो है वो मौजूद है और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कि हमारा लेबर गार्ड के सोबत इंचार्ज है ना, वो भी टोन कमेटी को बात किया था। अच्छा। बोलता है मेरा का 4-5 नया अच्छा जैकेट भी चाहिए, जैकेट को हमारा ज़रूरत है। दूसरा हमारा बात ये है, ये हवा में ना ये ब्रिक वाटर नहीं है, हम इधर कंट्रोल ड्यूटी देता हूँ, हवा मेरे बात नहीं मांगता, मशीन आते मारता हूँ, हवा आई ही नहीं। देखो अब आगे नहीं जाओ, तुम गिरता है। जब तक पानी उतरता है, पानी खाली होता है, तुम जाओ, पानी चढ़ने का टाइम उसको मना करना भी मेरे बात नहीं मांगता है। समंदरी तूफान से कबल साहिल पर रहने वाले लोगों को इंतजामिया की जानिब से अलर्ट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप जगहें खाली करें। जजीरों में जो लोग रहते हैं वो समंदरी तूफान का मुकाबला कैसे करते हैं, इस बारे में कुछ बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जब भी समंदरी तूफ़ान का सिस्टम होता है कि न्यूज़ें चलती है कि भाई समंदरी तूफ़ान आ गया, तो हमसे रब्ता करते हैं हमारे MNA साहब, MP साहब, सब रब्ता करते हैं कि भाई आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, उसमें DC साहब भी आ जाते हैं, सिंध गवर्नमेंट के भी यानी कि बड़े अरकान आ जाते हैं कि भाई क्या आप लोगों को करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग अगर समंदरी तूफ़ान आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो उससे तो बच तो पूरा कराची नहीं सकता, लेकिन हम लोग फिर भी अपने जो बच्चे होते हैं, छोटे ख़वातीन होती है, उनको हम लोग नकल मकानी करा के अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में वहाँ भेज देते हैं। और यहाँ के जो मर्द हैं माहीगीर, वो तो आपको पता है कि माशाल्लाह मौत से नहीं डरते, हर वक्त मौत से यानी कि उनका मुकाबला होता है, समंदर में होते हैं, तो वो यहीं होते हैं, यहीं रहते हैं, कहते हैं भाई हमारा जीना मरना यहीं पर है। तो अपने बच्चों को यानी कि खौफ की वजह से, जिस तरह मीडिया पे आपको पता है कि चलती रहती है कि भाई समंदरी तूफ़ान इतनी यानी कि शिद्दत में आ रहा है और इतनी अभी स्पीड से आ रहा है, इतनी दूर पहुंचा है, इतना करीब पहुंचा है कराची के साहिल से, तो फिर बच्चे घबरा जाते हैं, फिर हम उनको नकल मकानी करा देते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा हमें यकीन है कि इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, क्योंकि साइंस के मुताबिक जो बात है कि भाई समंदरी तूफ़ान और ज़लज़ले यहाँ पर इस वजह से नहीं आते कि हमारे पास मैंग्रोव्स मौजूद है। ठीक है, और हमारा जो ईमान है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। यहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी है, यूसुफ शाह गाज़ी है। तो अच्छा, ये फरमाएं, ये बताएं कि ये आपने बताया कि ख़तरा होता है, लेकिन जब वो आपको इंतज़ामिया कहती है कि यहाँ से नकल मकानी करना है, जाना है, तो उसमें कोई सहूलत आपको देते हैं? ये बताते हैं कि भाई हम आपको फ़लाँ स्कूल देते हैं, ये इस सरकारी स्कूल में आप सुकूनत अख्तियार करें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हम करते हैं, इस हवाले से कोई सहूलत दी जाती है? सर, इस हवाले से उन लोगों ने सहूलतें एक बार हुआ था, तो यहाँ के यानी कि लेडीज़ वगैरह काफ़ी बुज़ुर्ग भी हम लोगों ने यहाँ से निकाले थे, उन लोगों ने जगहें दी थी, स्कूलें दी थी और हॉस्पिटलें वगैरह थी, वहाँ पर भी हाल थे इब्राहिम हैदरी वाले। लेकिन मसला ये कि वो सब जगहों पर हम लोग अपने रिश्तेदारों में गए थे और गवर्नमेंट ने भी अपनी यानी कि केमारी में रेंजर्स हेडक्वार्टर, उन लोगों ने हम लोग के साथ बहुत अच्छा इक़दाम किया था, ताउन किया था, उन लोगों ने अपनी जगहें दी थी हमें। ठीक है, और उसके बाद फिर खाना पीना सब उन लोगों ने दिया था, वो हम लोग को टेंशन नहीं थी। लेकिन अपना घर होता है, तो इस वजह से लोगों ने कहा कि आया तो नहीं समंदरी तूफ़ान। अभी तो तकरीबन ख़वातीन भी जो है ना, वो भी डट के रहती है कि भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा जीना मरना इसी जजीरे में, हम लोग नहीं जाएंगे।
बाबा आइलैंड और भिट आइलैंड के लिए एक ही ग्राउंड है और इस ग्राउंड का नाम बड़ा मुनफरिद है। इसे कहा जाता है कोयला ग्राउंड। कोयला ग्राउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 17वीं सदी में जब ये जजीरा आबाद हुआ तो उस वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ आए और उन्होंने यहाँ पर अपना कोयला डंप किया ताकि जो इंजन हैं कश्तियों के और इसी तरह ट्रेनों के उनको चलाया जा सके। ये वो क्योंकि यहाँ पर डंप होता था और मुकामी अफराद बताते हैं अभी भी अगर आप इस ग्राउंड को खोदें तो इसके अंदर से कोयला निकलेगा। मेरे बाएं तरफ मैंग्रोव आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा जो हिस्सा है ये इस वक्त मैंग्रोव से ढका हुआ है। जो मुकामी अफराद हैं वो इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गैस यहाँ पर नहीं है। वो लकड़ियाँ काटते हैं और उसके बाद फिर इस्तेमाल किया जाता है उसको खाना बनाने के लिए और इसी तरह जो दीगर काम होते हैं उसके लिए। मुकामी अफराद का ये कहना है कि ये हमारी डिफेंस लाइन है। न सिर्फ ये हमारी डिफेंस लाइन है बल्कि ये कराची की भी डिफेंस लाइन है। इसीलिए अगर ये तबाह हुआ, इसको नुकसान पहुंचा तो उससे न सिर्फ इन जजीरों को नुकसान पहुंचेगा, कराची को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है क्योंकि यहाँ पर गैस मैसर नहीं है। गैस होगी तो इसको बचाया जा सकेगा। गडानी के कोस्टल बेल्ट में शहरियों को जो कराची से पिकनिक मनाने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर आते हैं, सयाह जो, उनका अक्सर ये कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई सहूलियात है पानी की पीने की और ना ही कोई वॉशरूम की सहूलियात मौजूद है। माल्टा, सिंगापुर, फिजी और ऑस्ट्रेलिया जैसे जजीरे पूरे मुल्क हैं और तरक्की कर रहे हैं, बल्कि शानदार तरक्की कर रहे हैं। उनके जो हुनरमंद लोग हैं उन्होंने खारे पानी को मीठा बनाया, अपनी जगह को सयाहत के लिए पुरकशिश बनाया और माहीगिरी से हटकर तरक्की के नए मैदान दरियाफ़्त किए हैं। पाकिस्तान के जो जजीरे हैं वो भी बेमिसाल तरक्की कर सकते हैं। सिर्फ माहौल, इरादे और बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ बाबा आइलैंड से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।